सबसे पहले जिस तरीके से चिराग जी आए यहाँ पर अपनी डेलीगेशन लेकर, और उस डेलीगेशन के माध्यम से जितने भी डेलीगेट्स के साथ मिले, जितनी डेलीगेशंस उनके साथ में आ गए या इंडिविजुअल डेलीगेट्स आ गए या डेलीगेशंस में जितने सेपरेट डिफरेंट डेलीगेशंस आ गए, टूरिज़्म वाले आ गए, ट्रैवल वाले आ गए, यूथ आ गया, सोपोर से आ गए कुछ साथी, बांडीपुरा से कुछ साथी आ गए, मेडिकल वाले कुछ स्टूडेंट्स आ गए, इवन यूथ विंग्स आ गई, महिला आ गई, कश्मीरी पंडित भाई भी आ गए, शिया बरादरी के कुछ साथी भी आए। हेल्दी एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से उन्होंने बात की, सबकी बातें सुनी, और जिस तरीके से एब्रोगेशन 370 के बाद क्या हुआ, पहले क्या था, तो ये सब चीज़ों पर जब पूरी क्लियरेंस होगी तो उसके बाद जो जिस तरीके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि जो उनका स्पीच था SKIC में, जिसमें उन्होंने क्लियर कट में बोला कि जो उनके वालिद साहब स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी का अधूरा सपना रहा है कश्मीर के रिलेटेड, क्योंकि कश्मीर की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस रेलवे की आज बड़े बड़े नेता बात करते हैं वो रेलवे पासवान जी का दिया है कश्मीर में, जिसमें आज भी 50-55 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिला है या लोगों को सुविधा मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है। उसके साथ में उन्होंने जिस तरीके से यहाँ प्लांट लाया था, स्टील प्लांट, जिससे मेरे डाउनटाउन के कुछ भी नहीं तो कम से कम 800-900 बच्चों को रोज़गार मिलता है। लेकिन आप सबको पता है, आपसे बहुत बार इस पर बात भी हो चुकी है, उस टाइम की हुकूमत उमर साहब ने उसको मना कर दिया, करने नहीं दे दिया। अभी भी वो सिडको के पास लैंड पड़ी है 235 कनाल, और अभी भी हम कोशिश करेंगे उसके लिए कि वो वापस रिवाइव हो जाए, क्योंकि वो CSR एक यूनिट लगा है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और हमने उसमें पर्टिकुलरली जो डाउनटाउन के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखी थी कि मॉर्निंग में वो 7-8 बजे अगर निकलेंगे, शाम को वापस 7-8 बजे वापस आ जाएंगे। महीने के बाद उनको 31,000 से 35,000 के बीच में सैलरी पैकेज आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बच्चों के स्टडीज़ की फैसिलिटीज़, तो एक उनका ज़िंदगी का एक बेचारों का जीने का एक सारा बहुत प्रॉपर तरीके से रहेगा जो उनका हक बनता है। तो हम लोगों ने उस बात पर उन्होंने बोला कि हम लोग पापा का अधूरा सपना, हम पासवान साहब का अधूरा सपना जो रहा है हम उसको पूरा करेंगे। तो हम उसमें और एक मुबारकबाद भी देते हैं जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीरी अवाम को, कि पहली बार ऐसा हुआ पिछले 20-22 साल से जो डेलीगेशन आ रही है कश्मीर में, पहली ऐसी डेलीगेशन है जिसको हर एक सोसाइटी के हर एक एरिया से वेलकम हो गया। कहीं पर भी कहीं किसी ने उंगली इसलिए नहीं उठाई क्योंकि पासवान साहब का जो एक माइंडसेट रहा है कश्मीर के रिलेटेड, साफ़ सुथरा माइंडसेट, यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को लेकर, माँ बहन बेटियों को लेकर, यहाँ के बिज़नेस को लेकर या यहाँ के पीसफुल एटमॉस्फेयर को करने के लिए जिस तरीके से वो 2008 और 10 में अपने आप को इन्वॉल्व किए कश्मीर में, जहाँ बहुत लोग डरते हैं जिस जगह पर जाने में, वहाँ पर वो मिल के आ गए, मीटिंगें की उन सब साथियों से। तो उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि चिराग जी फ्यूचर में यहाँ की डेवलपमेंट और विकास के लिए, और चिराग जी ने खुद भी बोला है कि आप लोग ये समझिए कि पार्टी के जितने भी 6-7 MPs हैं वो जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीरी नौजवान और यूथ के लिए पार्लियामेंट में खड़े हैं, और हम हर वक्त अवेलेबल है कश्मीर के जवानों के लिए, यूथ के लिए। दूसरी बात थी कि जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ की बात है, आज भी हम लोग जब देख रहे हैं कि सड़क, बिजली में तो बहुत बेटर हो गई कि पहले 7-8 घंटे होती थी या 6 घंटे 5 घंटे होती, लेकिन इस बार जो हमें बिजली मिली है 15 घंटे भी, 14 घंटे भी, इवन अप टू 20 घंटे भी बहुत जगहों पर हो गई, और उसके लिए तो हम LG साहब को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं रोड्स की ऐसी हालात बुरी है, एक साइड से हम कहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, अगर टूरिस्ट आ जाएगा तो टूरिस्ट एयरपोर्ट से निकलते ही जब सड़कों की हालात देखता है तो उसका एक माइंड सेट ही चेंज हो जाता है, जो वो कश्मीर के रिलेटेड कहता है पैराडाइज ऑन अर्थ। पैराडाइज ऑन अर्थ तो तभी होगा जब मैं उसको सड़क, बिजली, पानी दूँ, उसको तभी दिखेगा जब यहाँ पर 5 स्टार 10, 20, 25 होटल हो। यहाँ तो वो बेचारा अंदर आते ही जब पहुँचता है, जब हम गुलमर्ग जाते हैं तो गुलमर्ग में हमारे पास 2000 से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। और जब भी बात करते हैं कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर से, ठीक है, वी हैव ऑल लव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट शुड टेक सम डिसीजंस फॉर दैट। मेरी बहुत लोगों से बात हो गई, बहुत साथियों से, तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई इकोलॉजी की बात है, देहरादून में जिस तरीके, मैंने कहा भाई देहरादून जो है वहाँ पर पूरा वो देहरादून भरा हुआ है पानी से, वहाँ गंगा मैया आती है, उसकी वजह से वो पूरा देहरादून भरा है। यहाँ पर वो सब माहौल नहीं है, यहाँ पर इकोलॉजी की बात ही नहीं है। यहाँ गुलमर्ग के सराउंडिंग में पहाड़ों के बगैर और कुछ है नहीं, ब्यूटी के बगैर। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। बिल है कश्मीरी पंडितों की, मैं तो सभी पार्टी से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, ये PC है, दूसरी वो अपनी पार्टी है, उसके बगैर हकीम यासीन साहब है, तारिक आमी साहब है, और जितने भी लीडर्स हैं, जो सब लोग कहते हैं
आपके मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाई वापस आ जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट बोलने के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि वो लोग ये आवाज़ उठाए कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर टेम्पल एंड श्राइन बिल क्लियर हो जाए। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ लोग जो लैंड माफिया है, जब वो मंदिर की कोई छोटी सी लैंड पर भी अगर कब्जा करते हैं या ले लेते हैं, फिर जब बेच देते हैं तो वो नेचुरली यहाँ मेजॉरिटी का जो भी साथी है उसको परचेज करता है। जिसको 1 करोड़ की लैंड 20-25 लाख में मिलेगी तो वो कहीं पर भी कोई भी खरीद सकता है। बट मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, इसकी लैंड किसी को भी ना कोई हक है खरीदने का, ना कोई हक है बेचने का, क्योंकि ये सब सिविल सोसाइटी की ज़मीन मानी जाती है। अगर यहाँ पर कश्मीरी पंडित कम रहते हैं, लेकिन यहाँ के मंदिर जो है उसमें सबसे ज़्यादा अगर हक है, तो मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा हक है, जो उसको पिछले आज 30 साल से बचा के रखे हैं और उस पर किसी को नज़र नहीं। मेरे को तो दुख से ये कहना पड़ता है कि अभी तक मेरे को यहाँ का लैंड माफिया मिला, कल तो मेरे को कश्मीरी पंडित भी लैंड माफिया के माध्यम से नज़र आ गए कि जब हम हारी